ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मरकजी वज़ीर बराए पार्लिमानी व अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने हज़रत बल दरगाह में नस्ब कौमी निशान अशोक चक्र की बेहुरमती और तोड़ फोड़ के वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, हज़रत बल दरगाह अमन की अलामत है। इस दरगाह का पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात के साथ गहरा ताल्लुक़ है, जो इस मुकाम को ईमान व इत्तेहाद की अलामत बनाता है। मैं दरगाह हज़रत बल में नस्ब मुक़द्दस अशोक अमल बल की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत करता हूँ। यह अमल उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने भी इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया और मुलविस अनासर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा गया है कि चंद अफराद ने दरगाह हज़रत बल के इफ्तिताही पत्थर पर कुंदा कौमी निशान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इन अफराद ने दावा किया कि मुजस्सिमा साज़ी इस्लामी तालीमात के मनाफी हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने ट्रंप टैरिफ की दहशत से पैदा हुए नए चैलेंजों के हवाले से इतवार के रोज तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन चैलेंजों से निपटने के लिए हिंदुस्तान और हुक्मरान जमात बीजेपी को अवाम व मुल्की मुफाद को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसियों और प्रोग्रामों में ठोस असलाही मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना ज़रूरी है, वरना मुल्क के बहुजनों के मसाइल मजीद पेचीदा होकर मुल्क का विखार भी मुतासिर होगा। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। पार्टी दफ्तर पर इतवार के रोज़ बीएसपी सुप्रीमो ने मीटिंग करके तंजीम की तश्कील व पार्टी की अवामी मकबूलियत को ज़मीनी सतह पर बढ़ाने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम का बारीकी से जायज़ा लिया। इस दौरान पार्टी के जरिए चलाई जाने वाली मुहिमों के हवाले से उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही ये हिदायत भी दी कि बाकी बचे काम पार्टी के बानी कांशी राम की बरसी पर 9 अक्टूबर को मुजवजा रियासतगीर प्रोग्राम के बाद शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा 9 अक्टूबर को पार्टी फाउंडर कांशीराम की बरसी राजधानी लखनऊ में वाक़ कांशीराम स्मार्ट स्थल पर मनाई जाएगी। इस मौके पर वो खुद शामिल होकर प्रोग्राम की क़यादत करेंगी और आगे की सियासी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करेंगी। इस दौरान मायावती ने इल्ज़ाम लगाया कि मुखालिफ जमातें इंदिरा खाना मिलकर बीएसपी को कमज़ोर करने की साजिश कर रही हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव कमीशन पर संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव कमीशन कई साल से वोट चोरी की साजिश में बीजेपी की मदद कर रहा है और अब कमीशन को वाज़ेह करना चाहिए कि क्या वो बीजेपी का बैक ऑफिस बन चुका है। इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने सवाल किया, क्या चुनाव कमीशन वोट चोरी के लिए बीजेपी का बैक ऑफिस बन चुका है। उन्होंने इस हवाले से कुछ पुराने वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि मई 2023 के कर्नाटक असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने एलंदा असम्बली हल्के में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से राय दहिंदगान के नाम हटाए जाने का इंकशाफ किया था। खड़गे के मुताबिक फॉर्म 7 के तहत धोखे से हज़ारों वोटरों के नाम हटाए गए और उनके वोटिंग के जमहूरी हक को मुनज़्ज़म तरीके से छीना गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि 5,994 जाली दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जो वोट चोरी की एक बड़ी साजिश का सबूत है। कांग्रेस ने पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की तीसरी सालगिरह के मौके पर कहा है कि यह यात्रा सियासत में तब्दीली लाने में एक मील का पत्थर साबित हुई है और इसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है। कांग्रेस के मवासिलाती शोबे के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से 3 साल कबल कन्याकुमारी से हुई थी। इसका आगाज स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और दीगर तारीखी मुकामात के दर्शन से हुआ, जिसके बाद एक अजीम अवामी इज्तिमा मुनक़्क़द किया गया था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद मुल्क के 3 अहम और तशवीशनाक अवामी मसाइल, मुआशी अदम मसावात, समाजी तक़सीम और सियासी आमराना तर्ज हुक्मरानी में इजाफे को उजागर करना था। यह यात्रा तकरीबन 4000 किलोमीटर तवील थी, जिसे राहुल गांधी और 200 से ज़ायद यात्रियों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मुकम्मल किया। यात्रा 145 दिनों से ज़्यादा जारी रही, जिसमें 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का अहाता किया गया। पंजाब में अमृतसर देही पुलिस ने दूर दराज और गैर मुंसलिक इलाकों में सैलाब में फंसे खानदानों तक खुराक, अद्वियात और ज़रूरी अशिया पहुँचाने के लिए हाईटेक ड्रोन मिशन शुरू किया है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने इतवार के रोज़ बताया कि मुश्किल हालात में जिद्दत हमारी ज़िंदगी की रगे जान बनती जाती है।
जब सड़कें टूट गईं तो हमारा हौसला नहीं टूटा। ये ड्रोन मिशन सिर्फ एक तकनीकी रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये एक वादा है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुभ्रा नदी में इतवार की रात एक कार अचानक बड़े पुल से नीचे जा गिरी। देखते ही देखते कार नदी के तेज बहाव में बह गई और रात गए तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सरकारी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों से उज्जैन और अतराफ में शदीद बारिश के बायस शुभ्रा नदी में तूफ़ानियाँ आई हुई हैं। अगरचे अब पानी की सतह कुछ कम हुई है, लेकिन कल रात तकरीबन 8:30 बजे एक चलती हुई कार बड़े पुल से नीचे नदी में गिर गई। कार में 3 अफराद के सवार होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रदीप शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नदी के तेज बहाव और गहराई की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों ने कश्तियों और 2 ड्रोन की मदद से तलाश शुरू कर दी, लेकिन रात गए तक कार का कोई सुराग ना मिल सका। वाक़े की खबर फैलते ही ब्रंगड़ रोड के बड़े पुल के करीब भीड़ जमा हो गई। हालात पुलिस के कंट्रोल में है। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह चिन्नी ने जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के कांडीजल इलाके में अवामी वफ्द से मुलाकात की। इस दौरान मुकामी लोगों ने उन्हें सैलाब के बायस दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह ने हुकाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगरचे ये इलाका म्यूनसिपल हुदूद में आता है, लेकिन इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इलाके के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। बेसिकली फ्लड के बाद या अभी यहाँ लोग पानी से थोड़ा सा पानी कम हुआ और उसी सिलसिले में ये खासकर ये जो कंडजाल गांव है, इस गांव में हम इलेक्शन से पहले भी आए थे। अब साल हो गया और इस साल के अंदर यहाँ पे जो बेसिक नीड थी इनकी, उसकी साम किसी ने नहीं ली, ना किसी ने देखा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो अवंतीपुरा की है, जिस तरह म्यूनसिपलिटी है या रूरल डेवलपमेंट है या बाकी डिपार्टमेंट है या तहसीलदार साहब है, अब जब से फ्लड आया हुआ है तब से लेकर आज तक ये इन लोगों ने ये बोला कि हमारे पास कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया। शायद कोई पटवारी साहब आज सुबह इनके यहाँ पे आए हुए हैं और वो भी 2, 4, 5, 6 घरों को नज़र मार के वो चले गए हैं। तो गवर्नमेंट को मैं अपील करूँगा कि जिस तरह अभी एलजी साहब अनंतनाग जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब अनंतनाग जा रहे हैं, तो बीच देहात जो गाँव यहाँ पे जहाँ जिस तरह ये कंडजाल गाँव है, ये रिवर बैंक पे है, तो अगर यहाँ पे रुक के मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले कठुआ में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से हीरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस स्टेशन बिलावर की एक टीम ने रामपुर में एक खुसूसी नाका लगा दिया और इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को रामकोट से बिलावर की तरफ आते हुए देखा गया, जो मशकूक हालत में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को देखकर दोनों ने मौके से फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने ताक़ुब करके उनको धर लिया। बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 4.26 ग्राम चर्च जैसा मवाद और 2 फ़ोन बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि दोनों को गिरफ्तार किया गया और ममनुआ मवाद और फ़ोन जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त गफूर अली वल्द मोहम्मद मूसा साकिन दोमा मुजलता और मुकेश कुमार वल्द प्रेमचंद साकिन जगवाल मुजलता के तौर पर हुई हैं। बयान के मुताबिक इस ज़िम्मन में पुलिस स्टेशन बिलावर में एनडीपी एक्ट के तहत एक केस ज़ेरे एफआईआर दर्ज किया गया और मज़ीद तहकीकात शुरू की गई। यूक्रेनी फिजाइया ने इतवार को बताया कि रूस ने रात भर जानी हमले में 805 ड्रोन और 13 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले में अहम सरकारी इमारत को पहली बार निशाना बनाने के दौरान मां और बच्चे समेत कम से कम 5 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। कीव की फौजी इंतजामिया के सरबराह ने शहरियों से पनाह गाहों में रहने की अपील की और खबरदार किया है कि रूस जानबूझकर शहरी सहूलियात को निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब कीव के मेयर ने वसती
पेजर्स की जिले में एक सरकारी इमारत में आग लगने की इतला देते हुए कहा है कि ये आग गालिबन रूसी ड्रोन मार गिराए जाने के बाद लगी। रूस ने इन हमलों पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया। ताहम इसकी वजारत दिफा का कहना है कि फिजाई दिफाई फोर्सेज ने मुख्तलिफ रूसी इलाकों में यूक्रेन के 69 ड्रोन्स को मार गिराया या रोक दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव के मेयर विटैली का कहना है कि हमलों में 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक हामिला खातून भी शामिल है। 7 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, दीगर को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। उन्होंने बताया है कि शहर में अब तक 2 हलाकतों की तस्दीक हुई हैं, जिनमें एक खातून और एक उनका 2 माह का बेटा शामिल है। तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जापान के वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा ने इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया है। मुकामी मीडिया ने इतवार को रिपोर्ट किया कि उनकी हुक्मरान जमात के अरकान ऐवान बाला के बदतरीन इंतखाबात के बाद नई क़यादत के इंतखाब के ख्वाहां हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला 68 साल शिगेरो इशिबा के इक़्तिदार संभालने के 1 साल से कम अरसे बाद सामने आया है। वो तवील अरसे से गालिब रहने वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के सरबराह है, लेकिन अब वो पार्लियामान के दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। सरकारी नशरियाती इदारे NHK ने कहा है कि इशिबा ने पार्टी में तकसीम से बचने के लिए इस्तीफ़ा देने का फैसला किया, जबकि अखबार आसाही शिमोन ने रिपोर्ट किया है कि वो अपने इस्तीफ़े के बढ़ते मुतालबात बर्दाश्त नहीं कर सके। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया है कि लंदन के वसती इलाके में हफ्ते के रोज़ फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत में होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस ने तकरीबन 150 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां जिन जराइम के तहत हुई हैं, उनमें पुलिस एहलकार पर हमला और किसी ममनुआ तंजीम के तई हिमायत का इजहार शामिल है। एहतजाज का एहतमाम करने वाली महामती तंजीम डिफेंड आवर जेवेज़ के मुताबिक तकरीबन 1500 अफराद ने वेस्ट मिनिस्टर एबी के करीब पार्लियामेंट स्क्वायर में जमा होकर ऐसे पोस्टर उठाए हुए थे, जिन पर लिखा था, मैं नस्लकशी की मुखालिफत करता हूँ, मैं फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत करता हूँ। 9 अगस्त को भी फ़लस्तीन एक्शन के एहतजाज के दौरान 532 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत पर ओवैसी का अदा किया शुक्रिया। कहा, बैरिस्टर ओवैसी की ये हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के वक़ार को बढ़ाती है, बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बित और मुश्तरका मुफाद के जज्बे की अक्कासी भी करती है। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट पाम ऑयल फैक्ट्री का अचानक किया मुआयना। कोंडा लक्ष्मण हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ की बातचीत। पाम ऑयल की काश्त पर तवज्जो देने पर दिया जोर। गुज़िश्ता 10 बरस तेलंगाना के लिए सुनहरी दौर हुए साबित। तेलंगाना के साबिक वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव का बयान। सहाफ़त मुक़द्दस और काबिल क़दर पेशा, अवामी मसाइल को उजागर करने में सहाफ़त का होता है अहम रोल। गजबेल प्रेस क्लब की सिल्वर जुबली तकारीब से साबिक वज़ीर हरीश राव का खिताब। सदर तेलंगाना मीडिया एकेडमी के श्रीनिवास रेड्डी, सदर TUWJ ख्वाजा विराहत अली व दीगर की शिरकत। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्टों की सतह में तेजी से इजाफा। पानी की मुसलसल आमद पर दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। हुक्काम ने किया अलर्ट जारी। BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्रंप टैरिफ पर किया तशवीश का इजहार। कहा, हिंदुस्तान और हुक्मरान जमात BJP को आवाम व मुल्की मुफाद के लिए ठोस असलाही मौक़िफ़ अपनाने की है ज़रूरत। और रूस का यूक्रेन पर बड़ा फिजाई हमले में मां और बच्चे समेत कम से कम 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.